Hello students, we are going to continue exercise 3.2, question number 4th. Have a look. Which of the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. सबसे पहले इन पार्ट्स में हमें चेक करना है कि इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं। वो कैसे चेक करते थे? अभी पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था a1/a2 निकालिए, यहाँ पर 1 और इसका कोफिशिएंट 2, b1/b2 निकालें, b1/b2 इधर 1 और इधर भी 2, और इसी तरह से जब आप c1/c2 निकालेंगे तो 5/10, तो ये भी क्या आएगा 1/2। यानी कि यहाँ पर हमारे पास ये तीनों इक्वल आ रहे हैं, और जब तीनों इक्वल हों तो लाइंस कौन सी बनती हैं? कोइंसिडेंट लाइंस बनती हैं और कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस होता है, राइट? तो यहां पर हम लिखेंगे देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अब आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाना है। ग्राफ देखिए आप बना सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत प्रैक्टिस की है ग्राफ की। जिसने ये लेक्चर पिछले अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पीछे वाले लेक्चर ज़रूर देखें। ग्राफ बनाना है दोनों का। जब आप दोनों का ग्राफ बनाओगे तो आपका कोइंसिडेंट लाइंस आएगा जी। क्या आएगा? कोइंसिडेंट लाइंस आएगा। तो आप उसके सोल्यूशन में लिख देंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। लेकिन ग्राफ जरूर बनाना है। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी तो हम उस सिचुएशन के बेस पे बताएंगे कि ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का केस है, राइट? तो फर्स्ट पार्ट हमने इस तरीके से करना है। सेकंड पार्ट पे चलते हैं, देखते हैं सेकंड पार्ट कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। चलिए सेकंड पार्ट है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल्स 16, राइट? यहाँ पर चेक करते हैं a1/a2 1/3 आएगा, b1/b2 ये y के साथ नेगेटिव है ना, तो -1/-3, लेकिन इनको सॉल्व करेंगे तो 1/3 बनेगा। c1/c2 इफ वी चेक 8/16 करेंगे तो ये 1/2 आएगा। हमारे पास सिचुएशन क्या है? a1/a2 इक्वल्स b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। देखिए अगर ऐसा है तो दैट मीन्स ये केस पैरेलल लाइंस का है। जब पैरेलल लाइंस का केस है तो इनकंसिस्टेंट हमारा आंसर होगा, और अगर इनकंसिस्टेंट है तो फिर आगे हमें सॉल्यूशन निकालना ही नहीं है, राइट? तो क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। हम लिखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। चलिए थर्ड पार्ट पे चलते हैं। चलिए थर्ड पार्ट देखिए, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स 0। अब देखते हैं हमने आगे कैसे करना है। सबसे पहले तो a1/a2, राइट? सेम रूटीन हमारी, यहाँ पर 2 और इधर 4, ये कट के बनेगा 1/2। b1/b2 देखते हैं, यानी कि इधर 1 और इधर -2 है जी, ये तो -1/2 आ गया। यानी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यूनिक सॉल्यूशन का केस आया तो कंसिस्टेंट है पेयर लाइंस, राइट? कंसिस्टेंट है तो अब आपको इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ देखिए आप बना सकते हैं। ग्राफ बनाइए, दो जो इनकी लाइंस बनेंगी दोनों आपस में इंटरसेक्ट करनी चाहिए, और किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वो मैं लिख देता हूं ताकि आपको पता लग जाए। जब आप सॉल्व करेंगे पॉइंट 2 2 पर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी
और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं वहीं से ये आंसर आएगा, x की वैल्यू भी 2, y की वैल्यू भी 2। तो इसके ये दो आंसर्स आएंगे। आप ट्राई करें और अपने आंसर को कंपेयर भी करें। फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट में दो इक्वेशंस हैं, वन इज 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स 0, सेकेंड इज 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a1 बाई a2 मीन्स 2/4। After reducing to lowest form we get 1/2, b1 by b2 माइनस 2 अपॉन माइनस 4 करेंगे तो अगेन 1/2, c1 by c2 इज minus 2 upon minus 5, minus minus cancel, so we get 2/5. Finally, a1 by a2 equals b1 by b2 but not equal to c1 by c2. तो इसका मतलब क्या हुआ? We have inconsistent pair of linear equation here, right? तो मुश्किल नहीं है, आज हम आगे नहीं करेंगे क्योंकि ये जो 4 पार्ट्स हैं यहाँ पर तो मैंने सिर्फ कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट प्रूव करवाया है, लेकिन आपको ग्राफ भी बनाना है विच विल टेक टाइम। तो आज आप ग्राफ बनाइए, ये 4 पार्ट्स कंप्लीट करिए, कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।